साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो आप शेयर मार्केट में अपनी कैपिटल लगाते हैं उसकी आप सुरक्षा कैसे करें। साथियों, यदि आपने अपनी पूंजी की सुरक्षा कर ली तो ये सुरक्षा ही आपको शेयर बाजार में अमीर बनाएगी। आज साथियों हम आपको 4 बातें बतलाएंगे जिन पर आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये साथियों शेयर मार्केट में आपकी जो कैपिटल है उसकी सुरक्षा से संबंधित है। साथियों, पहली बात यह है कि जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लोग अमीर बनने के लालच में अपनी बचत का पूरा पैसा लगा देते हैं। यहां तक मैंने देखा है कि लोन लेकर पैसा लगा देते हैं। अभी साथियों जब कई आईपीओ आए तो मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने बतलाया, सूचना दी कि ग्रे मार्केट में तो इसका रेट बहुत अधिक चल रहा है, और जब आईपीओ ओपन होगा लिस्टिंग के समय तो इसमें बड़ा लाभ होगा, भारी मुनाफा होगा। साथियों, कई आईपीओ तो जमीन चाट गए और ऐसे लोग भारी मुसीबत में आ गए। तो साथियों, ये जो शेयर मार्केट है ये वोलेटाइल मार्केट है और इसमें अधिक दिनों तक टिकना पड़ता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके पास जो बचत का पैसा हो उस बचत के पैसे में आप आधा पैसा यानी 50% पैसा ही शेयर मार्केट में लगाएं। और साथियों, ऐसा ही नहीं है कि 50% आप पूरा लगा दें, इसमें से आप 35% लगाएं और 15% ऐसे समय के लिए रखें जब शेयर के रेट नीचे गिरे तो आप वहां पर खरीदारी कर लें। और जो आप 35% पैसा लगाते भी हैं उसको इंस्टॉलमेंट में लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं, एक बार में न लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लाभ में रहेंगे। और साथियों, ये जो 50% का जो पैसा है ये ऐसा पैसा हो जिसकी आपको 5 वर्षों तक जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा पैसा लगा दिया जिसकी आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है तो आप एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। अक्सर लोग बातचीत में कहते हैं कि उनको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है लेकिन वो 1 साल तक लगाना चाहते हैं, कुछ तो 1 महीने और 2 महीने की बात करते हैं। साथियों, आप ऐसा न करें। अपनी बचत का 50% ही रखें इस काम के लिए, उसमें से 15% अपने पास कैश बना के रखें और जो 35% है उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में लगाएं। इससे आपको समझ भी बढ़ेगी और आप एक प्रकार के लॉस से बचे रहेंगे। साथियों, दूसरी जो बात है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसकी वजह से इसको सट्टा बाजार भी कहा गया है। लोग रेट के सट्टा लगाते हैं, 2 रुपए के सामान को 20 रुपए में भेज देते हैं। अगर मैं उदाहरण आपसे दूं तो आजकल जो चल रहा है वो अडानी गैस 4 रुपए कमाती है और उसका जो शेयर प्राइस है वो 1200 रुपए तक पहुंचा दिया। और जो इंद्रप्रस्थ 15.5 रुपए कमा कर देती है
उसी तरह का व्यापार करती है, वो 550 में डोल रहा है। तो साथियों, आपको ये सब समझना होगा, ये सब सीखना होगा। शेयर मार्केट इतना आसान भी नहीं है। तो ये जो मार्केट की ये जो बुरी चीज है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। साथियों, आपको बीमार कंपनियों पर अपनी पहचान उनकी रखनी पड़ेगी, उनको पहचानना पड़ेगा। साथियों, जो शेयर मार्केट है उसमें जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, तो शेयर की जो ओवर वैल्यू है इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा और आप लालच और लोभ में इस ओवर वैल्यू में ना फंसे। क्योंकि जब बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप वहां से निकल भी सकें। साथियों, इस शेयर बाजार में यदि आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं, इतनी समझ आप रखते हैं, तो इसी का अर्थ है शेयर मार्केट में आपको भारी लाभ होगा। साथियों, जो भी इस शेयर मार्केट में सफल होते हैं, वो शेयर मार्केट में लाभ कमाना समझकर सफल नहीं होते, वो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखकर सफल होते हैं। इसको साथियों हम आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप अच्छी बात सीखिए, तो आपको बहुत सी बातें सीखनी पड़ेगी, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप बुरी बातों को छोड़िए, तो अगर आप बुरी बातों को छोड़ देंगे तो जो आपके पास बचेगा वो अपने आप अच्छी बातें ही बचेंगी। बस यही कहने का मेरा मतलब है कि आप सदैव अपने कैपिटल को बचाने में अधिक ध्यान दें। इस तरह से लाभ तो आपको होगा ही। साथियों, एक तीसरी बात है, वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 8 या 10 शेयर हैं, 12 शेयर हैं, 15 शेयर हैं, अपने पोर्टफोलियो के वैल्यू के अनुसार उनकी संख्या निर्धारित करें और जो भी आपके पास स्टॉक हैं उनकी समय समय पर 1 महीने में, 15 दिन में सबकी आप एक सूची बना लें और उसकी कीमत निश्चित कर दें और उसको अपने पास रखें और ये तय कर लें कि अगर आपका स्टॉक यहां से नीचे जाएगा और इसके और गिरने का अगर आपको अनुमान है, आपको शक है, तो उस सीमा पर, उस रेट पर आने पर आप उसके आधे स्टॉक पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इससे आपके पास फंड भी बनेगा जिससे और नीचे जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को अगर आप चाहे तो प्रोटेक्ट करने का तरीका धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। फिर भी साथियों, अगर वो स्टॉक और नीचे नहीं गया तो उसकी आधी संख्या तो आपके पास है, और नीचे गया कोई बात नहीं, आपको उस स्टॉक पे खरीदने का फिर मौका मिलेगा, निश्चित मिलेगा। उसका इंतजार करें। साथियों, चौथी बात है कि आप किसी भी कंपनी को 1 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, उसको 5 और 10 साल की सोचने के विषय में आप
अपने पोर्टफोलियो में रखें, आप उसका लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, आप उसके हिस्सेदार बनने वाले हैं। साथियों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाएं। इसके साथ साथ साथियों, जिस कंपनी का भी आप शेयर खरीदते हैं उसका सेकंड कॉम्पिटिटर अपने पास जरूर रखें। इस सेकंड कॉम्पिटिटर को हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। HDFC एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इसका शेयर है और HDFC में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये शेयर गिरने लगा, तो इससे फायदा किसको होगा? लोग यहां से निकल करके इसके कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, और इसका कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस। आपने अगर HDFC और बजाज फाइनेंस में आधा आधा पैसा लगा दिया तो HDFC से निकल करके बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस खराब हुआ तो बजाज फाइनेंस से निकल करके लोग HDFC में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ आप यदि छोटे निवेशक हैं, आपके पास पूंजी बहुत कम है, तो आप स्मॉल कैप की कंपनी से बचें, जो छोटी कंपनियां उनसे बचें, जो 10,000 करोड़ से कम की कंपनी है उनसे बचें। फिर भी यदि आपको बहुत ही इसमें लोभ लगता हो तो अपने कुल पोर्टफोलियो के 10% से अधिक कभी न रखें। यदि आप छोटे निवेशक हैं और आपकी पूंजी कम है, क्योंकि यह आपका सारा खेल कभी बिगाड़ भी सकता है। साथियों, कुछ लोग एक साथ पैसा डाल देते हैं शेयर मार्केट में। ऐसा साथियों आप कदापि न करें। आप थोड़ा थोड़ा पैसा किस्तों में डालें, इंस्टॉलमेंट में डालें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, एक साथ एक माह में पैसा न डालें। साथियों, एक और बात है, अगर आप ये तय कर लें कि यदि कोई भी कंपनी का शेयर है, उसकी जो लाइफ टाइम हाई है उससे आप 20%, 20% जब नीचे आएगा तभी आप खरीदारी करेंगे। तो साथियों, आप उसकी अपर स्पेकुलेटिव रेंज से आप बचे रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर उससे भी ऊपर जाता है फिर भी कोई बात नहीं। कहीं पर जाकर के वहां से यह 20% अवश्य गिरेगा, यह बिल्कुल निश्चित है। तो किसी भी कंपनी के शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है उसकी जो अपर रेंज है 20%, उसकी खरीदारी से बचें यदि आप छोटे निवेशक हैं। साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ साथियों, हमेशा बात आती है पोर्टफोलियो को हेज करने की। तो साथियों, इसके लिए आप जो आपकी जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसका 10%, जो निफ्टी है जिसको हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, उसका कोई ऐसा ETF हो जिसको मार्केट में जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, अधिक हो। अपनी पोर्टफोलियो की 10% वैल्यू उस पे लगाएं। आपको कम पूंजी पे
50 बड़े शेयर्स का आपको लाभ मिलेगा और आपका जोखिम कम होगा। साथियों, हेज के लिए आप गोल्ड के ETF खरीदें। अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू के 10% से इस सीमा में उसे खरीदारी करें। साथियों, गोल्ड का और शेयर मार्केट का 36 का आंकड़ा है। जब शेयर मार्केट अपनी उठान पर होता है तब गोल्ड जो है वो गिरने लगता है, और जब शेयर मार्केट नीचे गिरने लगता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। आजकल साथियों गोल्ड 54,000 से घट करके 45-46 हजार पे आ गया। इस समय बहुत अच्छा मौका है। आप जो टोटल आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है इसके 10% तक आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं, और सुरक्षित रखना ही लाभ की गारंटी है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।